जो मार्च की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं अशुभ हो रही है, क्योंकि बुध अस्त होने जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और उसी दिन होली का पर्व भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि अस्त भी हो रहे हैं, और 2 ग्रह यानी कि सूर्य और शुक्र जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही शनि विराजमान है। इसके अलावा अगर हम शुभ दृष्टि से अगर देखें तो गुरु जो है मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्च का महीना कैसा रहेगा? देखिए, मार्च काफ़ी बदलावों वाला समय है जी। जैसे हमने अभी पीछे अपने समय देखे, जनवरी भी कुछ खास नहीं रहा, फरवरी भी नहीं रहा, और वही स्थिति हमें मार्च को भी देखने को मिलेगी। यानी अभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो अपनी पुरानी कंडीशन पे ही बंधा रहने वाला है। मतलब चतुर्ग्रही योग या पंचग्रही योग बना रहेगा अभी, बिल्कुल बना रहेगा। और अब तो मैं कहूँ कि क्या कहते हैं ना, दाद में कोढ़ होने वाली स्थिति, तो मंगल और राहु और शनि और सूर्य, तो ये ऐसी स्थितियां होती हैं कि और ज़्यादा प्रचंड अपना असर दिखाती हैं। मन में बेचैनी, जनता में बेचैनी, और बड़े जो अधिकारी वर्ग हैं या नेता लोग हैं उनकी मृत्यु होना, या मतलब संघर्ष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और युद्ध की जो होड़ है और जो भी तरीके का मतलब हथियारों की मांग बढ़ने वाली है इस समय के दौरान, क्योंकि हमारी नववर्ष कुंडली में भी बदलाव होना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, चैत्र का महीना हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है इसी महीने। बिल्कुल, तो इसी समय हमारी नववर्ष कुंडली भी बनती है। तो वो कुंडली भी हमें यही बताती है कि स्थिति तो अभी निराशा और थोड़ी सी चिंता को बढ़ाने वाली है। क्योंकि मीन लगन की कुंडली उदय हो जाएगी उसमें। और तब हमारे लग्न पर ही हमारे शनि महाराज और सूर्य की स्थिति होगी। तो ये स्थिति क्या करती है, नेताओं के लिए और जनता के लिए भारी बन सकती है। तो विवाद तो रहेंगे, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से गलत उठापटक लाने वाली है, विरोध बढ़ने वाले हैं। और देखा जाए जब शनि अस्त हो जाएंगे, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि शनि का अस्त हो जाना यानी जो हम नियम पे चलना चाहते हैं, जो शासन पे जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा भटक सकते हैं। बिल्कुल, तो वहीं हमारी जो बुद्धि है, बुध महाराज, वो हमारे अस्त भी हैं, दूसरा वक्री भी है। तो बताइए, तो चीजें ऐसी हैं कि आसान नहीं है स्थितियों को संभाल पाना। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जैसे 2025 था, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए शुभ नहीं रहा, और 2026 का आगमन भी हम देख ही चुके हैं, और लोगों को ये लग रहा था कि अब जो हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है उनके जीवन में कहीं ना कहीं शुभ परिणाम लेकर आएगा। तो ऐसा अब नहीं दिख रहा है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सकारात्मक पक्ष कम ही है। अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी है ना, वो अगर शुभ नहीं है तो हम शुभता कैसे पाएं। मंगल राहु साथ बैठे हैं, बेचैनी इतनी भयानक तरीके से बढ़ाएंगे कि हमें हर तरीके से कुछ ना कुछ गलत करने की प्रेरणा देंगे। नहीं तो कहीं विस्फोट होंगे, नहीं तो कहीं उपद्रव मचेगा, और सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनकी स्थिति बनेगी। और ये देश ही नहीं, विदेशों मतलब समस्त उसके लिए ही कष्ट की स्थिति तो है ही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अग्नि तत्व कारक ये ग्रह हैं, भ्रम के कारक ग्रह हैं, तो भ्रम भी फैलाएंगे जबरदस्त, और ज़बरदस्त तरीके से परेशानियां भी बढ़ेंगी। वहीं अगर देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है, बढ़ने वाली चीजें हैं, शांति कम है, और ग्रहण का हो जाना, और भारत में तो वो दृश्य भी है इस बार। चंद्र तो बहुत कठिन समय ही रहेगा, और मतलब भूकंप की स्थिति आ जाना, मतलब ऐसी कुछ तनाव भरी चीजें तो मार्च के महीने में असर दिखाएंगी आपको। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।